स्पेसिफिक ब्लॉक्स के साथ आपको स्पेसिफिक पार्क्स 24/7 सिक्योरिटी देते घर बन चुके हैं। रेजिडेंट्स अपना लाइफस्टाइल एंजॉय कर रहे हैं। एज पर कमिटमेंट जो सीरीज़ हमने स्टार्ट की है डिफरेंट सोसाइटीज़ के ओवरव्यू की, जो कि मेन ड्राइव-इन रोड पर लाया करती हैं, ये है एपिसोड नंबर 3। अस्सलामुअलैकुम। मुनीर एसोसिएट के प्लेटफॉर्म से मैं हूँ राफिया रहमान। आज मैं आपको देने जा रही हूँ 2 डिफरेंट सोसाइटीज़ का ओवरव्यू और उनके बीच एक कंपैरेटिव एनालिसिस। जी, तो आज जिन 2 सोसाइटीज़ के बारे में हम एक कंपैरेटिव एनालिसिस करेंगे और उनका ओवरव्यू देंगे, तो एक सोसाइटी हमारे पास है चिनार बाग और दूसरी सोसाइटी है अल कबीर टाउन फेज़ 2। अब तक की एपिसोड्स देखने के बाद लोकेशन तो आप सभी जानते हैं कि जिन सोसाइटीज़ का हम ओवरव्यू दे रहे हैं वो सभी सोसाइटीज़ मेन ड्राइव-इन रोड पर ही मौजूद हैं। अब अगर मैं आपको एक्सेस का बताऊं तो चिनार बाग से आप तकरीबन 10 मिनट की ड्राइव में जो है वो अड्डा प्लॉट राउंड अबाउट को एक्सेस कर सकते हैं और 15 मिनट में आप रिंग रोड को एक्सेस कर सकते हैं। वहीं अगर अल कबीर टाउन की बात की जाए तो विद इन 2 to 3 मिनट्स जो है आप अड्डा प्लॉट राउंड अबाउट को एक्सेस कर सकते हैं और मैक्सिमम 4 मिनट्स के अंदर आप रिंग रोड को एक्सेस कर सकते हैं। दोनों सोसाइटीज़ की फैसिलिटीज़ और अमेनिटीज़ डिस्कस करने से पहले मैं आपको इनका टाइम पीरियड बताना चाहूँगी कि कितने टाइम ड्यूरेशन में किस सोसाइटी ने अपने रेजिडेंट्स को, अपने क्लाइंट्स को क्या ऑफ़र किया है। तो चिनार बाग पिछले 25 साल से मेन ड्राइव-इन रोड पर मौजूद है, वहीं अल कबीर टाउन पिछले 7 से 8 साल से मेन ड्राइव-इन रोड पर मौजूद है। जी, तो अब हम डिस्कस करेंगे फैसिलिटीज़ और अमेनिटीज़। तो अल कबीर टाउन की बात की जाए तो अल कबीर टाउन देता है आपको अंडरग्राउंड वायरिंग के साथ साथ इलेक्ट्रिकल बैकअप भी, यानी कि इलेक्ट्रिसिटी बैकअप, जिसकी वजह से अल कबीर टाउन वापडा का यूनिट नहीं बल्कि अपना यूनिट चार्ज करता है ड्यू टू दैट बैकअप। चिनार बाग की बात की जाए तो वहाँ पे आपको अंडरग्राउंड वायरिंग वेल जैसी कोई चीज़ देखने को नहीं मिलती और ना ही वहाँ पर कोई इलेक्ट्रिकल बैकअप प्रोवाइड किया जाता है, इसलिए वहाँ पर जो वापडा का एक्चुअल यूनिट होता है वही चार्ज किया जाता है। रोड्स की बात की जाए जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है लोगों के लिए कि रोड्स अच्छे होने चाहिए, कारपेटेड होने चाहिए, तो चिनार बाग में रोड्स कारपेटेड नहीं है, रोड्स की विड्थ कम है और मोस्ट ऑफ द रोड्स जो हैं वो टूटे हुए हैं। वहीं अगर अल कबीर टाउन की हम बात करें तो अल कबीर टाउन में आपको एक अच्छी विड्थ के रोड मिलते हैं, यानी कि वाइड रोड्स आपके सामने आएंगे और वो रोड्स भी कारपेटेड देखने को मिलेंगे आपको। आजकल के हालात को देखते हुए हम सब का जो मेन कंसर्न है वो है सिक्योरिटी। तो अल कबीर टाउन आपको 24/7 सिक्योरिटी देता है 2 फॉर्म्स में। नंबर 1 इज़ द CCTV कैमराज जो हर टाइम पे मोनीटर किए जाते हैं, यानी कि 24/7 आपके जो CCTV कैमराज हैं वो मोनीटर हो रहे हैं। इसके बाद आते हैं सिक्योरिटी गार्ड्स, जो कि रात के वक्त जब आप बेफिक्र होकर सो रहे होते हैं उस टाइम पर भी वो गार्ड्स अलर्ट होते हैं, डिफरेंट ब्लॉक्स में वो राउंड कर रहे होते हैं ताकि कोई भी प्रॉब्लम हो तो वो उसको मैनेज कर सकें। वहीं चिनार बाग में आपको एज सच कोई हाई या टाइट सिक्योरिटी देखने को नहीं मिलेगी। किसी भी सोसाइटी में प्लॉट बुक करवाते वक्त या फिर घर ख़रीदते वक्त हमारी ये डिज़ायर होती है, ख्वाहिश होती है हमारी कि वहाँ पर एक कमर्शियल ब्रॉडवे अवेलेबल हो ताकि हमें किसी भी काम के लिए, किसी छोटे मोटे काम के लिए सोसाइटी से बाहर ना जाना पड़े, वो काम हमारा सोसाइटी के अंदर ही हो जाए। तो अल कबीर टाउन में आपको एक कमर्शियल ब्रॉडवे भी देखने को मिलता है, साथ ही साथ एक फूड कोर्ट भी देखने को मिलेगा। वहीं चिनार बाग में एज सच आपको उस लेवल का कमर्शियल ब्रॉडवे या फिर फूड कोर्ट्स नहीं मिलते। उसके बाद हम बात करें तो पार्क्स की बात आ जाती है, जो कि बहुत एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है आजकल के दौर में कि आपके बच्चे जो हैं वो सोसाइटी के अंदर रहें, सिक्योर रहें और वो बाहर जाके यानी कि पार्क में जाके खेल कूद सकें, लेकिन उनकी सिक्योरिटी की एश्योरेंस हो के वहाँ पर गार्ड्स वगैरह मौजूद हैं। तो अल कबीर टाउन में स्पेसिफिक ब्लॉक्स के साथ आपको स्पेसिफिक पार्क्स मिलते हैं, जो ताकि जो भी उस ब्लॉक के लोग हैं वो अपने ही पार्क में जाके एंजॉय कर सकें और साथ ही साथ वॉकिंग ट्रैक्स भी मिलेंगे। चिनार बाग में एज सच आपको उस तरह के पार्क्स वगैरह नहीं नज़र आते। दोनों ही सोसाइटीज़ में आपको मसाजिद देखने को मिलेंगी जहाँ जाकर आप अपनी 5 वक्त की नमाज अदा कर सकते हैं। उसके बाद
अलकबीर टाउन में जो है वो हॉस्पिटल बन रहा है, यानी कि उसकी डेवलपमेंट का काम तेज़ी से जारी है। और चिनार बाग में एज सच ना तो हॉस्पिटल ऑलरेडी बना हुआ है और ना ही कोई हॉस्पिटल बनाने का प्लान चल रहा है। लेकिन अलकबीर टाउन से 5 मिनट के डिस्टेंस पर आपको CMA हॉस्पिटल मिलता है और चिनार बाग से 2 मिनट के डिस्टेंस पर आपको CMA हॉस्पिटल की रीच मिलती है। यानी कि अगर सोसाइटी के अंदर हॉस्पिटल नहीं है तो सिर्फ 2 मिनट की ड्राइव पर आप हॉस्पिटल की फैसिलिटी जो है वो अवेल कर सकते हैं। अब अगर बात की जाए प्लॉट साइज़ एंड प्लॉट प्राइस की, तो चिनार बाग में आपको 5, 10 मरला और 1 कनाल के प्लॉट्स देखने को मिलते हैं। अलकबीर टाउन में 3, 5, 7 मरला के प्लॉट्स आपको देखने को मिलेंगे और इसके साथ ही साथ स्टूडियो, 1 बेड एंड 2 बेड अपार्टमेंट्स भी। अब अगर आप ये सोच रहे हैं कि चिनार बाग में उतनी फैसिलिटीज़ और अमेनिटीज़ नहीं हैं तो प्राइस रेशो कम होगी, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जो सोसाइटीज़ आपको तमाम फैसिलिटीज़ ऑफ़र कर रही हैं उनके साथ अगर कंपैरिजन किया जाए तो चिनार बाग की प्राइस भी उनके बराबर ही है, यानी कि ऑलमोस्ट इक्वलेंट टू दो सोसाइटीज़ जो आपको ये सारी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कर रही हैं। रेजिडेंट्स की रेशो पर बात की जाए तो 60 to 70% अलकबीर टाउन में प्लॉट्स जो हैं उन पर घर बन चुके हैं। रेजिडेंट्स अपना लाइफस्टाइल एंजॉय कर रहे हैं। लेकिन चिनार बाग में आपको सिर्फ 20 to 30% रेजिडेंट्स देखने को मिलेंगे और वहाँ पर आपको बहुत से घर ऐसे देखने को मिलेंगे जिनकी कंस्ट्रक्शन तो स्टार्ट की गई थी लेकिन बहुत सालों से वो काम वहीं का वहीं रुक गया, आगे किसी ने वो घर मुकम्मल नहीं किए। इसका रीज़न ये है कि चिनार बाग ने फाइल्स तो बेची लेकिन वो फाइल उनके नाम पर नहीं थी और जिस इंसान की एक्चुअल में वो फाइल्स थी वो इंसान स्टे ऑर्डर ले आया और वो काम वहीं का वहीं रुक गया। तो एज़ पर प्रॉमिस अलकबीर टाउन में जहां अपने प्लॉट्स डिलीवर किए हैं वहीं चिनार बाग ने अपने प्लॉट्स डिलीवर नहीं किए। It wasn't easy for me to make a comparative analysis of two societies। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा दैट यू कैन स्टे ट्यून्ड फॉर द एपिसोड नंबर 4 जिसमें हम आपको एक नई सोसाइटी का ओवरव्यू देंगे। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।